हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे तांत्रिक मठ का रहस्यमय खजाना। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद करता हूं। आज हमारी फैमिली 5000 सब्सक्राइबर को पूरा कर लिया है। आपका साथ और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और हमारे चैनल को और भी आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे यूट्यूब के साथियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन, हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं न योगी हूं और न ही तांत्रिक हैं। हां, इतना अवश्य है कि मैं पिछले 30-35 वर्षों से परामणु विज्ञान के आधार पर योग और तंत्र की गूढ़, गोपनीय और रहस्यमयी विद्याओं पर अनवरत शोध कर रहा हूं। इस दीर्घकाल में मुझे जो अनुभव हुए हैं, जो अनुभूतियां हुई हैं और जो कुछ मैंने देखा है, वह सब अत्यंत ही अलौकिक, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक है। सहसा उन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इस कहानी के माध्यम से मैं अपने जीवन की जो घटना सुनाने जा रहा हूं, वह मेरा अत्यंत विचित्र अनुभव है। इस पर शायद ही कोई विश्वास करेगा। उन दिनों में केंद्रीय पुरातत्व विभाग से संबंधित था। शायद जनवरी-फरवरी का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। नेपाल की सीमा से लगे हुए उस तराई के इलाके में पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई हो रही थी। वहां किसी प्राचीन मठ के ध्वंसावशेष मिलने की संभावना थी। लोगों का अनुमान था कि 300 वर्ष प्राचीन मठ के उस ध्वंसावशेष के नीचे कोई अभूतपूर्व खजाना है। उस संभावना और अनुमान का साधन एक प्राचीन दस्तावेज था। जहां खुदाई हो रही थी, वहां एक ओर पहाड़ों का सिलसिला था और दूसरी ओर था घनघोर जंगल। मुझे लगभग 2 महीने रहना था वहां, इसलिए मैंने 3 मील दूर बाजार में अपने रहने की समुचित व्यवस्था कर ली थी। जिस मकान में मैंने कमरा लिया था, वह काफी पुराना था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। धुनी हुई रुई जैसे सफेद बादलों के बीच लुकते छिपते चांद को अपलक निहारता हुआ मैं न जाने किस कल्पना लोक में विचरण कर रहा था। अचानक कानों में पायल की छम छम की मधुर आवाज पड़ी और मैं एकदम चौंक पड़ा। देखा तो मेरे सामने 18-20 साल की एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरा सूनापन भरा हुआ था। जब से उस इलाके में आया था, तभी से मुझे तरह तरह के किस्से सुनने को मिले थे। पहाड़ी के दूसरी ओर थारू जाति के लोग रहते थे। गोपाल बाबू उस इलाके के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बाजार में उनकी अपनी कई दुकानें थीं। 55-60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, किंतु मन से वह युवक ही थे। उन्हीं की कृपा से मुझे वह कमरा मिला था। अवकाश मिलने पर वह बहुधा मेरे कमरे में चले आते और घंटों इधर उधर की बातें करते रहते। एक दिन बातचीत के सिलसिले में गोपाल बाबू ने बतलाया कि थारू औरतें काफी सुंदर होती हैं। दौलत और मर्द उनकी कमजोरी है। वे जादू टोना भी जानती हैं, इसलिए स्वस्थ और सुंदर मर्दों को अपने जादू टोने के बल पर कब्जे में कर लेती है। एक बार कोई व्यक्ति उनके चंगुल में फंस गया तो फिर उसका मुक्त होना कठिन ही होता है। वे इतनी खतरनाक होती हैं कि बस किसी व्यक्ति को पसंद भर कर ले, फिर कौन जीत सकता है उनसे। गोपाल बाबू की यह बात सुनकर एक अजीब सी उत्सुकता से मेरा मन भर गया था। थारू युवतियों के विषय में बड़ा ही रंगीन नक्शा अपने मस्तिष्क में बना लिया था मैंने। न जाने क्या हो गया था मुझे कि थारू नाम के उच्चारण के साथ ही मेरी आंखों के सामने एक अति सुंदर कोमलांगी स्त्री का चित्र उभर आता था। गोपाल बाबू से यह भी मालूम हुआ कि थारू औरतें लड़ाकू भी होती हैं। वे सरेआम किसी का भी मुर्गी मुर्गा या बकरे बकरियां पकड़ लाती हैं और उनको हलाल कर खा जाती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। यदि किसी ने विरोध किया तो समझिए उसका भला नहीं। सुबह शाम होते होते किसी न किसी बहाने उसके परिवार में कोई विपत्ति आ जाती और वह विपत्ति मामूली भी न होती। परिणाम स्वरूप देखते देखते उसका घर तबाह हो जाता। उस दिन गोपाल बाबू से थारुओं के विषय में इतनी बातें हुई थीं कि तमाम दिन मेरे दिल दिमाग में वही थारू नारियों के रूप रंग की छाया नाचती रही। कैसी होती होगी है ब्याह, क्या होता होगा उनमें। सोचा कभी किसी दिन अवकाश मिलने पर गोपाल बाबू के साथ पहाड़ी के उस ओर जाऊंगा और थारू युवतियों का रूप रंग जी भर कर देखूंगा।
किंतु कभी यह नहीं सोचा था, कल्पना तक नहीं की थी कि उसी रोज रात में इस प्रकार कोई थारू युवती रूपहली चांदनी में डूबे शांत निस्तब्ध वातावरण में सहसा प्रकट हो जाएगी और उसी रात मेरी कल्पना एकाएक साकार हो जाएगी। युवती के चेहरे पर घोर उदासी होते हुए भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। गहरी काली आंखों में भी सूनेपन के साथ साथ चंचलता और शरारत थी। उसका रूप मुझे कपूर सा शीतल और चंदन सा सुगंधित लगा। उसकी चंपई रंग की मादक देह रुपहली चांदनी में चमक रही थी। जैसे ऐसा लगा मानो यौवन से भरपूर उसकी देह वलरी किसी प्रदीप्त आभा से दप दप करके जल रही हो। पहले तो भौचक्का सा उसकी ओर ताकता ही रह गया, फिर पूछा, कौन हो तुम, क्या काम है? मैंने देखा वह गले में रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगे और शंखों की मालाएं पहने थीं। बाल खुले हुए थे, मस्तक पर लाल रंग का गोल टीका लगाए थी। मेरे प्रश्न करने पर वह और करीब आ गई, फिर हौले से बोली, वह मूर्ति मुझे दे दीजिए, वह मेरी है। कौन सी मूर्ति? वही जिसे आपने 15 दिन पहले खुदाई में पाया है। सहसा मुझे याद हो आया, वह सच कह रही थी। 15 दिन पूर्व मठ के ध्वंसावशेष की खुदाई में मुझे एक अलभ्य, विलक्षण और अत्यंत मूल्यवान मूर्ति मिली थी। मूर्ति शालिग्राम पत्थर की थी। मूर्ति का आधा भाग तांडव नृत्य करते हुए शिव का था और आधा भाग काम नृत्य करती हुई महाकाली का था। शिव का दाहिना पैर कामदेव के और महाकाली का बायां पैर रति की छाती पर था। कामदेव और रति अष्टदल कमल के ऊपर संभोग मुद्रा में थे। वह मूर्ति लगभग 1 फुट ऊंची थी। उस रहस्यमयी तांत्रिक मूर्ति में कापालिक युग की स्पष्ट झलक थी, मगर वह विलक्षण प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति उस युवती की कैसे हो सकती थी? उस पर उसका कैसे अधिकार था? कुछ मेरी समझ में नहीं आया। जब मैंने इस संबंध में पूछा तो उस युवती ने बड़े उदास किंतु कोमल स्वर में बतलाया कि जिस मठ के ध्वंसावशेष की खुदाई की जा रही है वह एक काफी पुराना तांत्रिक मठ है, कम से कम 700 वर्ष पुराना। 400 वर्ष पहले मुसलमानों द्वारा वह ध्वस्त कर दिया गया था। वह मूर्ति उसी मठ के इष्ट देवता की है। विशाल मठ के भीतर एक गुप्त स्थान में स्थापित थी वह मूर्ति और उसके सामने हर अमावस्या और पूर्णमासी की रात में बलि होती थी। बड़ी सिद्ध और जागूत मूर्ति है वह। मैंने आश्चर्य से पूछा, ये सारी बातें तुमको कैसे मालूम हुई? इस पर युवती ने किंचित व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मुझे नहीं मालूम होगा तो फिर किसको मालूम होगा? तब तो तुमको खजाने वाली बात भी मालूम होगी। क्यों नहीं? कहां है वह खजाना? मठ के मंदिर वाले कमरे के नीचे बने तहखाने में। उस खजाने में जाने का रास्ता किधर से है? उसे कोई नहीं जान सकता। जान भी लेगा तो भीतर नहीं जा सकता। जब तुम इतनी सारी गुप्त बातें जानती हो तो यह भी जानती होगी कि खजाने का रास्ता किधर से है और उसके भीतर जाया कैसे जा सकता है। उस थारू युवती से मुझे अब तक जो मालूम हुआ और आगे जो कुछ मालूम होने वाला था वह काफी महत्वपूर्ण था। उससे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में काफी हलचल मच सकती थी। इतिहास के एक तिमिराच्छन्न पृष्ठ पर प्रकाश पड़ सकता था। मैंने उस युवती से कहा, तुम जितना कुछ जानती समझती हो, यदि उसे ठीक ठीक बतला दोगी तो सरकार की ओर से तुमको भारी पुरस्कार मिलेगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई, फिर व्यंग्य भरे स्वर में बोली, पुरस्कार? पुरस्कार तो मुझे जो मिलना था यह कभी का मिल चुका। रही बात खजाने की, उसे मैं जानती हूं और उसमें जाने के रास्ते को भी जानती हूं, मगर बतलाऊंगी नहीं। क्यों? जब तक मुझे मूर्ति नहीं मिलेगी। मैं समझ गया कि वह काफी चालाक है। मूर्ति पाने के लिए यह चाल चल रही है। मैंने कहा, मूर्ति तभी दूंगा जब तुम मुझे सारी बातें बतला दोगी और मैं खजाने तक पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर युवती ने तीखी नजर से मेरी ओर घूर देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं सिर्फ आपको अपने साथ खजाने तक ले चलूंगी। इसके अलावा और भी जो कुछ जानना समझना चाहते हैं वह सब भी बतला दूंगी, पर एक शर्त है। क्या? यही कि आप किसी को कुछ नहीं बतलाएंगे। यदि बतला दिया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। दुनिया की कोई भी ताकत उस नुकसान से आपको नहीं बचा सकती। काफी देर सोचने के बाद मैंने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे। किसी को कुछ नहीं बतलाऊंगा मैं। अच्छा, अब मैं चलती हैं। फिर कब मिलोगी? अमावस्या की रात को। तैयार रहिएगा। यह कहकर वह युवती
3-4 कदम वापस लौटी और मेरे देखते ही देखते एकदम गायब हो गई। ऐसा लगा मानो हवा में विलीन हो गई हो। उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो सका। विचित्र सी बेचैनी का अनुभव करता रहा मैं। 14 दिन बाद अमावस्या की रात आई। वे 14 दिन काफी अंतर्धंध और मानसिक उलझन में बीता। कभी कभी तो किसी अज्ञात कल्पना से मेरा रोम रोम सिहर उठता था। मेरी मानसिक स्थिति गोपाल बाबू से छिपी न रह सकी, लेकिन उनके बार बार पूछने पर भी मैंने कुछ नहीं बतलाया। हर बार टालता रहा। अभी तक जितनी खुदाई हुई थी उससे मठ का विशाल आंगन और उस आंगन के चारों तरफ बने कमरों के अवशेष सामने आ गए थे। मैंने सोचा निश्चय ही कहीं आसपास ही मठ का गर्भगृह भी होगा, जिसमें कभी वह रहस्यमयी तांत्रिक मूर्ति स्थापित रही होगी। सच बात तो यह था कि उस युवती की बातों ने मेरे मन में जाने कितनी जिज्ञासाओं और कौतूहलों की सृष्टि कर दी थी। उसी के वशीभूत होकर मैं पागलों की तरह पूरा दिन तांत्रिक मत के उन रहस्यमय ध्वंसावशेषों के बीच भटकता रहता था और मेरी आंखें न जाने क्या खोजती रहती थीं उन अवशेषों में। मेरे सहयोगी भी मेरी उद्विग्नता से अपरिचित नहीं थे, मगर उन्हें मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। कई दिनों बाद मुझे लगने लगा कि रात के सन्नाटे में कोई अज्ञात संपोहन शक्ति उन अवशेषों की ओर खींच रही है। उस समय में व्याकुल हो उठता था और उसी व्याकुलता में उस अज्ञात सम्मोहन शक्ति के वशीभूत होकर निस्तब्ध काली अंधेरी रात में कब मेरे कदम उस तरफ बढ़ जाते मुझे मालूम न होता। आखिर अमावस्या की स्याह अंधेरी रात आ ही गई। आकुल मन लिए सांझ से ही मैं उस थारू युवती का इंतजार करने लगा। समय बीतने लगा। समय के साथ मेरी बेसब्री भी बढ़ती जा रही थी। रात के 11 बज गए। सोचा अब वह नहीं आएगी, मगर तभी सहसा याद हो आया कि उस रोज रात में वह 1 बजे के करीब आई थी। आखिर 2 घंटे और इंतजार कर लेना उचित समझा मैंने। कमरे का बाहरी दरवाजा खोलकर मैं पलंग पर अच्छा लेट गया और समय काटने के लिए एक उपन्यास पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई सो मैं नहीं जानता। केवल इतना ही कह सकता हूं कि नींद में ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। कोई सुंदरी अपने बाल खोले नशे में चूर मेरे पलंग पर बैठी बैठी मेरा सिर सहला रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में विचित्र सी चंचलता थी, किंतु चेहरे पर आतंकजन्य भाव था। मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी आंख खुली है और मैं जाग रहा हूं, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैं पलंग से उठ नहीं पा रहा था और न कुछ बोला ही जा रहा था। उस अनुपम सौंदर्य ने जैसे मुझे जकड़ लिया था। जब मैंने जबरदस्ती उठना चाहा तो लगा कि वह सुंदर प्रतिमा धीरे धीरे पीछे खिसकती जा रही है। मैं विवश होकर चिल्ला पड़ा, कौन है? मेरी आवाज कमरे में गूंज कर रह गई। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन न जाने कैसा आकर्षण था उस सौंदर्य विभूति में कि मुझे लगा जैसे उसके बिना पागल हो जाऊंगा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते थोड़े ही देर में उस रहस्यमय तांत्रिक मठ के भूमिगत खंडहरों में पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही वह सहसा गायब हो गई। मैं भौचक्का सा देखने लगा चारों ओर, मगर स्याह अंधेरी रात में यह नहीं समझ सका कि वह किधर और कहां जाकर गायब हो गई थी। इसी प्रकार 4-5 दिन बीत गए। पलंग पर पड़े पड़े मुझे अक्सर लगता जैसे वही सुंदरी मेरे निकट आकर मेरा सिर सहला रही है, या मेरे मुंह के पास मुंह लाकर अपने चंचल नयनों की मूक भाषा में कुछ कह रही है। पता नहीं मुझे उस छाया के प्रति मोह क्यों होता जा रहा था। खुदाई का काम तेजी से बढ़ रहा था। मूर्ति के अलावा कुछ और भी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं अब तक प्राप्त हुई थीं जिसका रहस्यमय तांत्रिक महत्व था। मैंने उन सारी वस्तुओं को लाकर सील मुहर किया और सुरक्षित रख दिया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी खुदाई में इससे भी अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण वस्तुएं मिलेगी, इसीलिए मैं बराबर खुदाई वाले स्थान पर उपस्थित रहने लगा। आखिर मेरा अनुमान सत्य निकला। 3-4 दिनों के खुदाई के बाद मठ के मंदिर का रहस्यमय गर्भगृह मिल गया। प्रसन्नता से उछल पड़ा मैं। अपने सहयोगी वर्मा जी से मैंने कहा, वर्मा जी नीचे उतर कर देखो गर्भगृह कैसा है। वर्मा जी पहले तो जाने में एक बार हिचकिचाए, फिर न जाने क्या सोचकर नीचे उतर गए। पहले से ही जनरेटर चलाकर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई थी। नीचे एक साथ कई मजदूर काम कर रहे थे। वर्मा जी ने उन्हीं के साथ गर्भगृह में प्रवेश किया, मगर दूसरे ही क्षण एक साथ कई चीखें सुनाई दीं और उनकी आवाज से नीचे का रहस्यमय वातावरण
एक बारगी झंझना उठा। विभाग के सभी कर्मचारी घबरा गए और उनके चेहरे पर हवाहयों उड़ने लगी। मामला समझ में नहीं आया। मेरे दूसरे सहयोगी त्रिपाठी जी थे। उन्होंने कहा, निश्चय ही नीचे कोई भयंकर हादसा हुआ है, किसी को जाना चाहिए, मगर जाएगा कौन? मैं जाऊंगा त्रिपाठी जी, कहकर मैं रस्सी की सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरने लगा और जब गर्भगृह में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर एक बारगी में स्वयं भी स्तब्ध रह गया। भय और रोमांच से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 3-4 मौजूदरों के साथ वर्मा जी फर्श पर बेहोश पड़े थे। गर्भगृह लगभग 8 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा था। दीवार और फर्श लाल पत्थर के थे। चारों तरफ की दीवारों पर खुटियों के सहारे 1 दर्जन नर कंकाल झूल रहे थे। निश्चय ही उन्हीं नर कंकालों को देखकर वर्मा जी और वे मजदूर बेहोश हुए होंगे। सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया, मगर अभी कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि उसी समय न जाने कहां से एक भयंकर काला सर्प निकल आया। करीब 10 फुट लंबा विषधर था वह। उसका सिर चौड़ा था और उस पर जटा की 3-4 लटें थीं। मैं भय से कांपने अवश्य लगा, लेकिन अपने स्थान से हटा नहीं। सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ गर्भगृह के बाहर निकला और सामने बने एक चौकोर चबूतरे के भीतर समा गया। निश्चय ही वह भयंकर विषधर काफी पुराना था। उसकी उम्र कम से कम 200-300 वर्ष रही होगी, क्योंकि 200 वर्ष की उम्र होने पर ही सर्पों के सिर पर इस प्रकार की लटें दिखलाई पड़ती हैं। सभी बेहोश लोगों को ऊपर उठाया गया और उनको होश में लाने के लिए उपचार किया जाने लगा। होश में आने पर वर्मा जी ने एक ऐसी बात बतलाई जिसे सुनकर सबके मन में भय और संशय के मिले जुले भाव भर गए। उन्होंने बतलाया कि जब वह गर्भगृह के भीतर पहुंचे, उसी समय उनकी दृष्टि सामने खड़े एक विशालकाय व्यक्ति पर पड़ी। काफी लंबी चौड़ी काठी का सन्यासी जैसा था वह व्यक्ति। उसकी आंखें लाल थीं। वह कभी भयंकर सर्प के रूप में बदल जाता था तो कभी सन्यासी का रूप धारण कर लेता। कुछ ही पलों में उसने कई बार ऐसा किया। समझने में देर नहीं लगी मुझे। जिस विषधर को मैंने देखा था, निश्चय ही वह वही सन्यासी था जिसे वर्मा जी ने देखा था। इसके साथ ही मुझे न जाने कैसे अपने आप यह विश्वास हो गया कि वही सन्यासी उस रहस्यमय तांत्रिक मठ का अंतिम महंत रहा होगा। सांझ हुई, गोपाल बाबू आ गए। पूछने लगे, क्या बात है शर्मा जी? इधर कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी उनसे, आते ही इतना परेशान क्यों हैं? मैंने गोपाल बाबू को सारी कहानी बतला देना उचित समझा। सब कुछ सुन लेने के बाद वे गंभीर हो गए। फिर उसी मुद्रा में बोले, शर्मा जी, एक बात कहूं? कहिए। वे नाग बाबा थे। कौन नाग बाबा? वे एक सिद्ध योगी महापुरुष हैं, उसी जगह रहते हैं। कभी कदा किसी भाग्यशाली को ही उनका दर्शन होता है। यह तो मैं भी समझ रहा हूं। आप इस संबंध में इसके अलावा कुछ जानते हो तो बतलाइए, मैंने झुंझला कर कहा। घबराइए नहीं, समय पर आपको सब मालूम हो जाएगा। जिस लड़की की चर्चा आपने की है वह उन्हीं नाग बाबा की शिष्या है और हिमालय की किसी गुफा में रहती है, मगर हर अमावस्या और पूर्णमासी की रात अपने गुरु के दर्शन करने आकाश मार्ग से यहीं आया करती है। थोड़ा रुककर गोपाल बाबू बोले, वह आकाशगामिनी लड़की है, उसे आप मामूली मत समझिए। इस इलाके के कई लोगों ने उसे आकाश मार्ग से यहां आते हुए देखा है। वह जैसा कहे वैसा ही आप करें, सारी बातें उसी से आपको मालूम हो जाएंगी। मगर गोपाल बाबू, आपको इन रहस्यमय बातों का कैसे पता चला? गोपाल बाबू हंस पड़े। मेरी बात सुनकर बोले, यह भी एक रहस्य है। कभी सोचा भी नहीं था कि गोपाल बाबू भी एक रहस्यमय व्यक्ति निकलेंगे और उनका संबंध इन तमाम रहस्यमयी बातों से होगा। मेरी उलझन और अधिक बढ़ गई। सारी समस्याओं को लेकर काफी परेशान हो उठा मैं। उसी स्थिति में मैंने निश्चय किया कि जिस स्थान पर वह विषधर गायब हुआ था, अब उसी चबूतरे को खुदवाना चाहिए। संभव है सारे रहस्यों का केंद्र वही हो। दूसरे ही दिन से चबूतरे की खुदाई शुरू हो गई। काफी खोदने के बाद ठीक गर्भगृह के नीचे अत्यंत गूढ़ ढंग से बना हुआ तहखाने का लोहे का दरवाजा मिलता। वह बंद था, अतः उसे तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा, लेकिन क्या वह टूट सका? नहीं, वह मंत्रपूत दरवाजा था। जब भी मजदूर उसे हाथ लगाते, उसी समय कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों की मरोड़ कर पीछे कर देती। सभी लोग इस घटना से घबरा गए और उनकी मनःस्थिति अर्ध विक्षिप्त सी हो उठी। मगर मेरा स्वाभिमान उकसा रहा था।
साथ ही साथ मैं यह भी अनुभव कर रहा था कि किसी अनहोनी सी घटना में डूबा जा रहा हूं, किसी अथाह सागर में तिरोहित हो रहा हूं। फिर भी जैसे मेरे भीतर कहीं कुछ था और उसी के बल पर मैं स्वयं उस दरवाजे के करीब जा पहुंचा। किंतु यह क्या, जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा उसी क्षण ऐसा लगा जैसे कोई मेरी कलाई मरोड़ रहा हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। साहस का जो अंश था वह भी समाप्त हो गया। मेरा पैर कांपने लगा। उसी रात हम लोगों ने निर्णय किया कि अब इस कार्य में किसी अच्छे तांत्रिक की सहायता ली जाए, मगर इस इलाके में तांत्रिक मिलेगा कहां। इस संबंध में मैं गोपाल बाबू से मिला तो उन्होंने मुझे एक नेपाली तांत्रिक का पता बतलाया जो वहां से लगभग 20 मील दूर एक गांव में रहता था। गोपाल बाबू ने यह भी कहा कि उस थारू युवती से मिले बिना ने उस नेपाली तांत्रिक से सहायता न लें, इससे खतरा बढ़ जाएगा। मगर गोपाल बाबू की इस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया और उसी दिन जीप लेकर नेपाली तांत्रिक के गांव जा पहुंचा। वह नेपाली तांत्रिक 20 वर्ष का युवक था, किंतु उसके चेहरे पर साधना का तेज और आंखों में अनुभव की चमक थी। स्वभाव से वह बड़ा विनम्र लगा मुझे। उसका नाम था राजेंद्र बहादुर थापा। थापा को सारी कथा सुनाते हुए मैंने यह भी बता दिया कि उस रहस्यमय तांत्रिक मठ से संबंधित एक थारू युवती मुझसे वह तांत्रिक मूर्ति मांगने आई थी और अमावस्या की रात को फिर आने के लिए कह गई थी, मगर आई नहीं। यह सुनते ही थापा एक बारगी चौंक पड़ा। फिर मेरी ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए बोला, आज से 300 साल पहले उसी थारू युवती की तो बलि देकर तांत्रिक विधि से उस खजाने को बांधा गया था। बलि देकर 300 साल पहले? मैं चीख पड़ा, मगर वह तो सशरीर आई थी मेरे पास। अमावस्या की तरह यह मुझे अपने साथ ले जाने वाली थी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मगर सामने मन से मूर्ति देने का वादा किया था। नहीं, मैं उस मूर्ति को देना तभी नहीं आई, वह नहीं चाहता था। थापा ने मुस्कुराकर कहा, सुना है वह हिमालय की किसी गुफा में रहती है, आकाशगामिनी भी है वह। थापा फिर चौंक पड़ा, बोला, यह कैसे मालूम हुआ आपको? गोपाल बाबू से। कौन गोपाल बाबू? बाजार में जिनकी दुकानें हैं। हां, उन्हीं गोपाल बाबू ने मुझे बतलाई है यह बात। आप उनको अच्छी तरह जानते हैं? पूरी तरह तो नहीं, मगर मुझे वह अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति अवश्य लगते हैं। हां, हैं भी वह रहस्यमय व्यक्ति। क्या आप उनके रहस्यों से परिचित हैं? यह सुनकर थापा ने धूर कर एक बार मेरी ओर देखा, फिर बोला, जी हां, मैं खूब अच्छी तरह से परिचित हूं गोपाल बाबू के रहस्यों से। क्या आप मुझे भी बतलाएंगे? थापा ने कहना शुरू किया। कुछ वर्ष पूर्व गोपाल बाबू को न जाने कहां से तांत्रिक मठ के उस गुप्त खजाने का नक्शा मिल गया। वह मेरे पिता से तांत्रिक सहायता लेकर चुपचाप खुदाई करवाने लगे। काफी खोदने के बाद वही तांत्रिक मूर्ति मिली उनको, जो आपके पास है इस समय। यह आकाशगामिनी थारू युवती भी अमावस्या की रात को उस मूर्ति को प्राप्त करने पहुंच गई गोपाल बाबू के पास, मगर उन्होंने मूर्ति नहीं दी। फिर क्या हुआ? उत्सुकता से पूछा मैंने। वह हर अमावस्या और पूर्णमासी को आने लगी। फिर गोपाल बाबू बराबर यही समझते रहे कि वह जादू टोना जानने वाली साधारण थारू युवती है। उन्होंने उससे शारीरिक संबंध भी स्थापित करना चाहा। इसके लिए वह तुरंत तैयार हो गई। फिर हर अमावस्या और पूर्णिमा को गोपाल बाबू रंगरेलियों मनाने लगे। वह समझते थे कि मूर्ति पाने की लालच में ही वह युवती इसके लिए तैयार हो गई है, पर उनको क्या पता था कि जिसके साथ अमावस्या और पूर्णिमा की रात वह मंदिरा के नशे में सहवास करते हैं, वह नाग बाबा की तांत्रिक भैरवी और शिष्या की 300 साल पुरानी आत्मा है। आखिर एक दिन जो होना था वही हुआ। का थापा जोर से सांस लेकर कहने लगा, अमावस्या की ही रात थी वह। मूसलाधार वर्षा हो रही थी उस समय। सदा की भांति वह युवती आई, मगर उस रात अकेली नहीं आई थी। उसके साथ कई और आत्माएं थीं। शायद मठ में जिन जिन की बलि दी गई थी वे सब उन्हीं की आत्माएं थीं। उनका रूप और भयंकर मुद्रा देखकर गोपाल बाबू आतंकित हो उठे। दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कभी भी हार्ट फेल हो जाएगा उनका। आंखें पथरा गईं और आवाज रूंच गई। गला बैठा जा रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें छलकती आ रही थीं। कुछ क्षणों के बाद गोपाल बाबू कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े। सारा शरीर कांप रहा था उनका। फिर बेहोश हो गए। काफी तांत्रिक उपचार के बाद
गोपाल बाबू के जीवन की रक्षा हो सकी। मूर्ति का क्या हुआ? मूर्ति उसी रात अपने आप गायब हो गई और अपने स्थान पर पहुंच गई। गोपाल बाबू की इस रोमांचक कथा को सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर थापा से काम के संबंध में बातें हुई। उसने बतलाया, उस थारू युवती का नाम चंद्रा है। मुसलमानों के आक्रमण के पहले नाग बाबा यानी सर्वेश्वरानंद अवधूत की अंतिम रूप से वही एकमात्र भैरवी और शिष्या थी। मठ का अतुल बताना मुसलमानों के हाथ न लगे, इसके लिए नाग बाबा ने चंद्रा की ही बलि देकर तहखाने में सारे धन को बांधकर सुरक्षित कर देना चाहा। चंद्रा भी इसके लिए स्वेच्छा से तैयार हो गई। इतना कहकर थापा एक क्षण रोका, फिर बोला, तभी से इतने साल हो गए चंद्रा बराबर उस खजाने की रक्षा कर रही है। जब मैंने यह पूछा कि क्या वह खजाना मिल सकता है, तो थापा ने कहा, नहीं, मैं अपनी क्रिया से बंद दरवाजा खोल दूंगा, भीतर का खजाना भी दिखा दूंगा, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि खजाने की कोई चीज छूइएगा मत, वरना। मैंने यहां, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मगर आप अपनी क्रिया कब करेंगे? अमावस्या की रात में। थापा बोला, पहले मैं चंद्रा की प्यासी अतृप्त आत्मा को तृप्त करूंगा, फिर उसी की सहायता से आगे की सारी तांत्रिक क्रिया करूंगा। इसके लिए थापा ने कुछ सामानों की मांग की। मैंने उसकी व्यवस्था कर दी, लेकिन जहां मेरी उलझन कुछ कम हुई, वहीं इस बात का संदेह भी होने लगा कि थापा से यह सब काम हो सकेगा या नहीं, कहीं कोई खतरा न पैदा हो जाए। अमावस्या की काली अंधेरी रात, बिना किसी को कुछ बताए मैं अकेला तांत्रिक मठ के ध्वंसावशेष के बीच पहुंच गया। सोचा था कि पाले अपनी आंखों से सब कुछ देख लूंगा, फिर उसके बाद ही जो कुछ करना होगा करूंगा। सांझ की स्याह कालिमा धीरे धीरे गहन अंधकार में बदल गई। उसी समय सारे सामानों के साथ थापा आ पहुंचा। उसने गले में फूल माला और रंग बिरंगी कौड़ियों, शंखों, सीपियां की मालाएं पहन रखी थीं। चेहरा एकदम सुर्ख था। वह मुझे अपने साथ दरवाजे के सामने ले गया। पहले उसने एक सफेद चादर बिछाई और सरसों के तेल का एक दिया जलाया। फिर फर्श पर जाने क्या लिखकर उस पर शराब और फूल चढ़ाकर एक मुर्गे की बलि दी। उसके बाद वह पहाड़ी भाषा में कोई मंत्र बोलने लगा, लयबद्ध स्वर में। थोड़ी देर बाद दीपक की लौ बुरी तरह कांपने लगी। एक बार तो ऐसा लगा कि बुझ ही जाएगा वह। फिर धीरे धीरे दीपक सचमुच बुझ गया। उस रहस्यमय वातावरण में शुक्र नक्षत्र जैसी धीमी और मंद मंद ज्योति सी छा गई, और उस ज्योति के साथ ही साथ एक नवयुवती की रूप छटा भी। सिर के बाल बिखरे हुए थे, उसके शरीर के वस्त्र पारदर्शी थे, जिसमें से छन छन कर उसके अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे थे। वह दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। सुगठित यौवन से भरपूर उसकी सुंदर कंचन काया में जाने कैसी मादकता थी कि मैं सहज ही उसकी ओर आकृष्ट हो गवा। तभी याद आया, अरे यह तो वही थारू युवती है चंद्रा। इसी रूप और छटा में उस रात मेरे पास आई थी। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? थापा पर मेरा विश्वास जाने लगा। उसी समय थापा ने एक प्याले में शराब ढालकर चंद्रा की ओर बढ़ा दी, जिसे वह एक ही सांस में पी गई। थापा ने दूसरा प्याला दिया, उसे भी चंद्रा गट घट कर पी गई। इसी प्रकार काफी देर तक शराब का दौर चलता रहा। फिर चंद्रा लड़खड़ाती कदमों से थापा के एकदम निकट आ गई और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। थापा ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर शुरू हो गई प्रणय लीला। मैं हतप्रभ अवाक देखता रहा उस अपार्थिव प्रणय लीला को। शुक्र तारा जैसी चमकती शुभ्र ज्योति की आभा धीरे धीरे कम हो गई। इसके बाद अपने आप पहले धीरे धीरे, फिर एक झटके के साथ सहसा लोहे का वह मजबूत बंद दरवाजा एकदम खुल गया। अब मेरा सारा ध्यान उसी खुले दरवाजे की ओर था। सहसा मुझसे एक दुस्साहस हो गया। मैं उत्सुकतावश तहखाने की ओर बढ़ने लगा। मेरे हाथ में उस समय 5 सेल का टार्च था। उसके तीव्र प्रकाश में मैंने तहखाने के भीतर जो कुछ देखा, उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी ही गनीमत थी कि मैं बेहोश या पागल नहीं हुआ। तहखाने के फर्श पर लाखों को संख्या में गिन्नियों और अशर्फियों पड़ी हुई थी। दीवारों में लगाकर सोने की सैकड़ों सिल्लियां एक पर एक जमाई हुई रखी थीं। इसके अलावा दीवारों के पास काफी बड़े बड़े दर्जनों हंडे रखे थे, जिनमें मुंह तक सिक्के भरे थे। लोहे के 2 बड़े बड़े संदूक भी थे, जिनमें लबालब जवाहरात भरे हुए थे।
टार्च के तेज प्रकाश में वह सब चमक रहा था। मैं चकित दृष्टि से ताकता रहा उस अतुल वैभव को। लगता था जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। रह रहकर मन में ऐसी भावना आने लगी जैसे मैं हूं ही नहीं। है अब यहीं से इस लोमहर्षक विचित्र और अविश्वसनीय कथा का दूसरा पक्ष शुरू होता। काफी देर तक शून्य की उस स्थिति में रहने के बाद जैसे मुझे झटका सा लगा। मैं तत्काल तहखाने के बाहर निकल आया, मगर बाहर निकलकर जो कुछ देखा उससे एक बारगी फिर स्तब्ध रह गया। मैं रोम रोम कांप उठा मेरा। शराब की खाली बोतलें, जली हुई हवन सामग्री, फूलमाला, सब कुछ अस्त व्यस्त था। फर्श पर एक और थापा लुढ़का हुआ पड़ा था। साहस कर मैं उसे जगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं। खुमारी में उसकी आंखें फूल कर गूलर की तरह हो गई थीं। उसने एक बार मेरी ओर देखा, लेकिन फिर बेहोश हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैं उसके मुंह पर पानी की छींटें देने लगा। काफी देर बाद वह पुनः होश में आया तो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मैं तो मर गया शर्मा जी। क्यों, क्या हुआ? उसने मेरा मंत्र तोड़ दिया, मेरी करधन तोड़ दी। अब तो जब वह चाहेगी मुझे बुला लेगी, पर मैं जब चाहूंगा उसे नहीं बुला सकूंगा। अब तो मैं उसके कब्जे में हो गया। मुझे महसूस हुआ कि गलती मेरी ही है। अगर मैं खजाने वाले कमरे में न गया होता तो शायद ऐसा कुछ न होता। मगर थापा से मैंने यह सब नहीं बताया। मेरे दिमाग में सूझा, इतना धन इस खजाने में इतने वर्षों से पहा सड़ रहा है, इसको किसी प्रकार निकालना चाहिए। वर्मा जी और त्रिपाठी जी ने मेडिकल छुट्टी ले ली। अब मैं अकेला रह गया था। एक बार मैंने भी सोचा कि बेकार ही परेशान हो रहा हूं, मैं भी छुट्टी लेकर चल दूं बनारस। अपने इस विचार को मैं क्रियान्वित भी करने ही वाला था कि एक रोज रात को कल्पना के विपरीत अचानक थापा आ पहुंचा। वह शराब के नशे में चूर था। पहले तो उसे देखकर विस्मय हुआ कि कैसे आया वह, क्योंकि मुझे आशंका थी कि उस रात की घटना के बाद अब वह वापस नहीं आएगा। मुझे यह भी विश्वास था कि वह इतना कमजोर हो गया है कि महीनों उसे अपना स्वास्थ्य सुधारने में लगेगा। उस दिन भी उसमें वह तेज विद्या और आत्मविश्वास नहीं दिख पड़ा। एकदम निस्तेज और अधमरा सा लग रहा था वह। कैसे आना हुआ थापा? मैंने पूछा। चंद्रा ने बुलाया है शर्मा जी, उसने कहा और थर थर कांपने लगा। तो यहां क्या करने आए हो? वहीं खंडहर में जाओ, मैंने जरा कड़े स्वर में कहा। नहीं शर्मा जी, वह यहीं आएगी, थापा ने रुआसे स्वर में कहा। आपके कमरे में मिलने के लिए कहा है उसने? थापा की इस बात को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे कमरे में थापा से मिलने क्यों आएंगी? अभी मैं यह सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिव्य आभा से सम्यन्न वह अपार्थिव प्रतिमा सामने आकर खड़ी हो गई। मैं स्तब्ध रह गया। चंद्रा धीरे धीरे थापा की ओर बढ़ने लगी। थापा मेरे पास बैठा पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं उस अपार्थिव आत्मा को सशरीर रहा था। उसने पारदर्शी कपड़े पहन रखे थे। कभी कभी वह मेरी ओर देख लेती थी, जिसकी प्रतिक्रिया थापा पर स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। फिर वह जोर जोर से कांपने लगा। चंद्रा ने एकाएक लपक कर उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटती हुई मेरे पलंग पर खींच ले गई। फिर शुरू हो गई अमानवीय प्रणय लीला। वह जितनी कामुक थी उससे कहीं अधिक विलक्षण थी। मैं स्तब्ध बैठा, भय मिश्रित दृष्टि से देखता ही रह गया। मुझे कुछ दिन पूर्व की बात याद हो आई। वह मेरे पलंग पर भी अच्छा बैठ जाती थी और मेरे सीने पर झुककर आंखों में आंखें डालकर देखती रहती थी कामुक भाव से। मुझे आदेश मिला कि तांत्रिक मठ की खुदाई में प्राप्त वस्तुएं वहां भेज दी जाए, किंतु खुदाई में प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं क्या मेरे पास थी? नहीं। जब मैंने सील तोड़कर संदूक खोला तो एकदम स्तब्ध रह गया। संदूक में एक भी वस्तु नहीं थी। उस विलक्षण ऐतिहासिक मूर्ति के साथ ही अन्य सारी दुर्लभ वस्तुएं भी गायब थीं। मैं पहले ही अविश्वास और उपेक्षा का शिकार बन चुका था, मगर अब तो अपनी बातों का विश्वास दिखाने का थोड़ा बहुत जो आधार था वह भी नहीं रहा। उस समय मेरी मनोदशा कैसी थी उसे केवल भगवान ही समझ सकता है। मुझे अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक था। आखिर उसी मनः स्थिति में मैंने एक दुस्साहसपूर्ण निर्णय कर डाला। काश मैंने वह मूर्खतापूर्ण कदम न उठाया होता तो आज मेरी इतनी दुर्दशा न होती। इस प्रकार से उसका भयंकर परिणाम इस समय भी भोग रहा हूं। लेकिन उस रोज जाने क्या हो गया था मुझे।
अमावस्या की ही काली रात थी वह। टार्च और कुछ खाली बोरे लेकर मैं जीप में खजाने की ओर चल पड़ा। उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि मेरे पहुंचते ही लोहे का मंत्रपूत दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं समझता था कि कोई दूसरा अदृश्य हाथ अवश्य मेरी कलाई पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा साहस और बढ़ गया। टार्च के बीच प्रकाश में मैं खजाने के भीतर चला गया। फर्श पर गिन्नी अशर्फियों ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। सोने की सिल्लियां एक पर एक उसी तरह रखी थीं। हंडे उसी प्रकार पड़े थे। हीरे जवाहरात से भरे संदूक भी पड़े हुए थे। मैंने खाली बोरों में गिन्नियां, अशर्फियां, सोने की वजनी सिल्लियों और जवाहरात भर लिए। मुझे अपनी बातों का प्रमाण चाहिए था। इतना प्रमाण क्या कम था। मगर खजाने के बाहर आते ही मेरा सिर चकराने लगा कि किसी भी क्षण में बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। फिर भी भरे हुए बोरों को किसी प्रकार ऊपर लाया और जीप पर लाद लिया। फिर तुरंत ही जीप स्टार्ट करके निकल भागा वहां से। मेरे होश ठिकाने नहीं थे उस समय। जीप चलाते हुए एक बार पीछे मुड़कर मैंने देखा। किस लिए देखा था यही नहीं उतना सकता, मगर पीछे देखते ही मेरे होश उड़ गए। सोने से भरे बोरों के ऊपर 6 नर कंकाल आसन जमाए बैठे हुए थे। वे सभी सजीव से लग रहे थे और एक दूसरे की ओर इशारे कर रहे थे। मैं भय से कांप उठा। स्टीयरिंग छूट गया मेरे हाथ से और 60-70 मील की गति से दौड़ती हुई जीप न जाने जिस चीज से टकराकर उलट गई। मैं जीप से छिटक कर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। पूरे 9 दिन तक मैं अस्पताल में बेहोश रहा। मगर एक बात बतलाऊं आपको, मैं इस दुनिया में अवश्य चेतना शून्य था, मगर किसी और दुनिया में उस समय भी पूर्ण चैतन्य था। वर्तमान से लगभग 300 वर्ष पूर्व अतीत में चला गया था मैं, और उस समय उसी अतीत की दुनिया में मैं जीवित था। भले ही कोई मेरी बातों पर विश्वास न करे, मगर अतीत की उस दुनिया में मैंने जो कुछ देखा वह बिल्कुल सत्य है। जैसे ही मैं जीप से गिरकर बेहोश हुआ, उसी समय वे सारे नरककाल मेरे करीब आकर खड़े हो गए। वे कुल 6 थे। अब वे नरकंकाल नहीं, बल्कि कापालिक सन्यासी के वेश में जीते जागते मनुष्य थे। सभी के चेहरों पर तेज था और आंखों में साधना की प्रखर ज्योति थी। उन लोगों ने मुझे सहारा दिया और तांत्रिक मठ के ध्वंसावशेष की ओर उठा ले गए। जब मैं वहां पहुंचा तो यह देखकर सन्न रह गया कि ध्वंसावशेष के स्थान पर आलीशान, भव्य और काफी लंबा चौड़ा मठ खड़ा था। उसके विशाल फाटक के ऊपर बरामदे में शहनाई बज रही थी। अगल बगल हाथों में भाला लिए द्वारपाल खड़े थे। मेरे प्रवेश करते समय उन्होंने विनम्रता से सिर झुका लिया। मठ का आंगन भी काफी लंबा चौड़ा और लाल संगमरमर के फर्श से बना था। आंगन के बिल्कुल मध्य में एक विचित्र विशाल प्रतिमा खड़ी थी। काले पत्थर की बनी यह प्रतिमा किसी तांत्रिक देवी की थी, जिसका मुख 7 फण वाले सर्प की तरह था। लगभग 20 फुट ऊंची थी वह भयंकर प्रतिमा। उसके 4 हाथ थे, जिनमें क्रमशः अग्र से प्रज्वलित खप्पर, नागपाश, नरमुंड और खंग था। प्रतिमा का एक पैर स्त्री के और दूसरा पैर पुरुष के हृदय पर टिका था। वह विलक्षण तांत्रिक देवी एक ऊंची चौकोर वेदी पर स्थापित थी, जिसके सामने बलि देने वाला काले पत्थर का युद्ध था। इस पर खून के ताजे घड़े पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कुछ समय पूर्व ही किसी की बलि दी गई हो। मठ में विचित्र सी निस्तब्धता भरी शांति छाई हुई थी। धीरे धीरे चलता हुआ मैं प्रधान गृह में पहुंचा। वह एक लंबा चौड़ा कक्ष था। दीवार और फर्श सफेद संगमरमर के थे। 2 तरफ की दीवारों से सटकर 2 फुट चौड़े चबूतरे बने थे, जिन पर कतार में सजे 50 नरमुंड रखे थे। सभी नरमुंडों पर सिंदूर लगे थे और मंत्र लिखे हुए थे। उस कक्ष से निकलकर मेम प्रधान गहवर में पहुंचा तो भीतर प्रवेश करते ही एक बारगी चौंक पड़ा। सामने 4 फुट लंबी चौड़ी स्फटिक की वेदी पर वही विलक्षण तांत्रिक मूर्ति स्थापित थी, जिसे मैंने खुदाई के समय पाया था। मूर्ति के ऊपर सोने का छत्र झूल रहा भी और सामने पंचमुखा दीप जल रहा था। गहवर का वातावरण विचित्र, अनिर्वचनीय सुगंध से महक रहा था। उसके प्रभाव से मेरा सारा शरीर पुलकित हो उठा। आत्मा को एक गहरी शांति की अनुभूति हो रही थी। वह कैसी अनुभूति थी, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। सहसा मंदिर में एक युवती ने प्रवेश किया। वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी। शरीर का रंग स्फटिक जैसा उज्ज्वल था। दीपक के मंद आलोक में
उसके चमकते हुए चेहरे से कांति शांति की मिली जुली दैवी आभा फूट रही थी। वह लाल किनारे की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। कलाइयों में लाल चूड़ियां पड़ी थीं। हाथों में पूजा की थाली थी। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंक पड़ी और पूजा की थाली झंझना कर गिर पड़ी। तुम फिर कैसे आ गए यहां? फुसफुसाहट भरे स्वर में युवती बोली। अब तक मैं संभल चुका था। हौले से बोला, मैं स्वयं चलकर नहीं आया हूं, बल्कि मुझे लाया गया है। मगर तुम कौन हो? कैसे जानती हो मुझे? इस प्रश्न के साथ ही मेरे मस्तिष्क को एक झटका सा लगा। हे भगवान, उस अलौकिक दिव्य परिवेश में एक उच्च कोटि की तांत्रिक भैरवी के रूप में मेरे सामने चंद्रा ही तो खड़ी थी। पहचान लिया मुझे? गंभीर स्वर में बोली वह। हां, पहचान लिया, तुम चंद्रा हो ना? हां, चंद्रा ही हूं। इस समय हम और तुम दोनों वर्तमान काल में हैं। वर्तमान के इस केंद्र पर 300 वर्षों का भूत और 300 वर्षों का भविष्य मिल रहा है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अपनी वेशभूषा की ओर तो पहले देखो। क्या तुम इस समय अधिकारी के वेश में हो? अभी तक मेरा ध्यान अपनी वेशभूषा पर नहीं गया था। सचमुच उस समय कोट पेंट की जगह मैं सिल्क की रेशमी धोती और कुर्ता पहने हुए था। मेरी कमर में लाल रंग का एक कीमती दुशाला बंधा हुआ था। गले में सोने के तारों में गुथी हुई मोतियों की माला पड़ी थी और कानों में हीरे के कुंडल झूल रहे थे। चंद्रा ने कहा, 300 वर्ष आगे भविष्य में मैं तुमसे इसी मूर्ति को पाने के लिए मिली थी। ठीक इसी प्रकार 300 वर्ष पहले भूतकाल में एकाएक चंद्रा फफक फफक कर रो पड़ी। उससे आगे कुछ नहीं बोला गया। शेष शब्द आंसुओं के सागर में डूब गए। पहली बार मुझे लगा कि इस रहस्यमय थारू युवती से, इस तांत्रिक भैरवी चंद्रा से मेरा कोई गहरा संबंध है। कुछ कुछ वातावरण भी जाना पहचाना सा लगा मुझे। ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने उस मठ में जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत किया हो। लेकिन आगे सोचने पर मन पकड़ में नहीं आता था। स्मृति जैसे कोहरे से ढक गई थी। चंद्रा अभी भी सिसक रही थी। मैं उसके करीब चला गया। हौले से पूछा, 300 वर्ष पहले क्या हुआ था चंद्रा? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? बतलाओ चंद्रा, सब कुछ बतलाओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चंद्रा कुछ बोलती, इसके पहले ही मुझे लाने वाले वे कापालिक सन्यासी प्रकट हो गए वहां और मुझे पकड़कर लगभग घसीटते हुए प्रधान पूजा गृह की ओर खींच ले गए। चंद्रा एक बारगी चीख पड़ी, क्यों पकड़कर ले जा रहे हो? छोड़ दो इन्हें, सब दोष तो मेरा है, हे भगवान। मगर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रधान पूजा घर में ले जाकर मेरी बलि पूजा की गई मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगाकर गले में लाल फूलों की माला पहना दी गई। अंत में मेरे दोनों हाथों को पीठ की ओर ले जाकर रेशमी डोरी से बांध दिया गया। इसके बाद मुझे वहां से आंगन की ओर ले जाया जाने लगा। भय के कारण मेरा सारा शरीर कांप रहा था। मैं समझ गया कि अब मेरी बलि दी जाएगी। निस्संदेह मेरी बलि देने के पीछे कोई रहस्य है। बचने का कोई मार्ग नहीं था। वाणी मूक हो गई थी। शरीर शून्य हो गया था। न बोला जा रहा था और न विरोध ही किया जा रहा था मुझसे। करुण स्वर में चीखती चिल्लाती विलाप करती हुई चंद्रा मेरे पीछे पीछे आ रही थी। वह कह रही थी, छोड़ दो इनको, वधा नुकसान किया है इन्होंने। अगर बलि ही देना चाहते हो तो मेरी बलि दे दो। उसने मुझे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर हर बार वे नरपिशाच साधु उसे झिड़क देते थे। फिर भी वह बराबर निस्सहाय सी मेरे पीछे पीछे लगी थी। उसके बाल छितरा गए थे और शरीर के वस्त्र बिखर गए थे। मठ के किसी कोने से नगाड़े की गंभीर मगर भयंकर ध्वनि गूंजने लगी। जब मैं आंगन के बलियूथ के सामने पहुंचा तो देखा एक भीमकाय साधु कापालिक सन्यासी हाथ में विचित्र आकार प्रकार का भयंकर खंग लिए खड़ा था। वह बाघ की खाल पहने हुए था और गले में नवजात शिशुओं के मुंडों की माला झूल रही थी। चेहरा भयानक और विभत्स था। आंखों में क्रूरता थी। शराब के नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ वह भयंकर निर्दयी सन्यासी मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। कभी वह मेरी ओर तो कभी लपलपाते हुए भयंकर खंग की ओर देखता। निश्चय ही वह उस तांत्रिक मठ का महंत था। कुछ फासले पर खड़ी चंद्रा पहले की ही तरह करुण स्वर में चीख चिल्ला रही थी। कई लोग मिलकर उसे पकड़े हुए थे। महंत ने मेरे बालों को पकड़कर मेरा सिर ऊपर उठाया और क्रूर दृष्टि से कुछ क्षण तक देखता रहा। उसके बाद उसने एक झटके से मेरा सिर
बलियूष्ट पर झूला दिया। मेरी धिग्धि बंध गई थी उस समय। न जाने कौन सा सम्मोहन मुझ पर छाया था कि मैं चाहकर भी कोई विरोध नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल यंत्र चालित सा हो गया था। उस क्रूर निर्दयी महंत ने भयंकर खंग को हाथों में तोला। फिर जैसे ही मेरी बलि देने के लिए उसने खंग उठाया, उसी समय अपने आप को सन्यासियों के चंगुल से छुड़ाकर चंद्रा रोती चीखती आकर एकदम मुझसे लिपट गई। बड़ा मर्मस्पर्शी दृश्य था वह। अवरुद्ध कंठ से वह आंसुओं में डूबे स्वर में कहने लगी, मेरे कारण आज आपको बलिवेदी पर अर्पित होना पड़ रहा है। काश मैंने तुमसे प्रेम न किया होता। सारा दोष मेरा ही है। मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन गई। फिर वह फपक फपक कर रोने लगी। क्षण भर बाद आंसुओं से गीला चेहरा मेरे सीने पर रगड़ती हुई वह कातर स्वर में कहने लगी, बोलो, कुछ तो बोलो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मगर मैं क्या बोलता, क्या आज्ञा देता उसे। मेरी हालत शोचनीय हो रही थी उस समय। किसी तरह लोगों ने चंद्रा को मुझसे अलग किया और आंगन के एक ओर खींच ले गए। बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी वह। अंत में चंद्रा के शब्द सुनाई पड़े मुझको, मेरी प्रतीक्षा करना, जरूर करना मेरी प्रतीक्षा। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कभी न कभी अवश्य मिलूंगी मैं। उसी समय महंत का उठा हुआ खंग मेरी गर्दन पर गिरा। खच्चा की आवाज हुई और उसके साथ ही मेरा अस्तित्व एकदम गहन अंधकार में डूब गया। वह अंधकार कब तक रहा और उसमें मेरा अस्तित्व कब तक डूबा रहा, यह तो नहीं जानता मैं। मगर चेतना वापस लौटी तो अपने आप को अस्पताल की चारपाई पर पड़ा पाया। ऐसा लगा जैसे कोई लंबा भयानक स्वप्न देखकर जागा हूं मैं। मेरे निकट डॉक्टरों एवं नर्सों के अलावा मेरे विभाग के कई उच्चाधिकारी भी खड़े थे। कुछ बोलना चाहा मैं, मगर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चाहता था कि अधिकारियों को सारी घटना सुना दूं, लेकिन बोलने की चेष्टा बेकार रही। मुझे लगता था कि मेरी जुबान ऐंठ गई है। विवश होकर चुप ही रह गया मैं। जब भी बोलने की चेष्टा करता, मुंह से आवाज न निकलती। मैं गूंगे से भी बदतर हो गया था। ऐसा क्यों हो गया था, मुझे समझ नहीं आया। डॉक्टरों ने भी बहुत चेष्टा की, पर उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं। रात की कालिमा कमरे में फैल गई। प्रकाश के लिए अस्पताल के उस कमरे में हल्के पावर का गहरे हरे रंग का बल्ब जल रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं विचारों में डूबा हुआ अपलक जलते हुए बल्ब की ओर निहार रहा। तभी एक छाया धीरे धीरे आकर मेरे सिरहाने बैठ गई। मैं तुरंत पहचान गया, वह चंद्रा थी। उसके अस्तित्व की अनुभूति से मेरे मन को विचित्र सी शांति मिली। उसने मेरे सिर और गले को सहलाते हुए कहा, कंठ की नली कट जाने के कारण ही बोल नहीं पा रहे थे आप। सहसा अपनी बलि की रोमांचक घटना याद हो आई। मैं सिहर उठा और चीख कर बोल पड़ा, चंद्रा, ये सब क्या है? कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? मगर चंद्रा कहां थी वहां। मेरी आवाज कमरे में गूंज कर चिथड़े चिथड़े हो गई। स्वस्थ होने पर मेरा बयान लिया गया। मैंने जो कुछ देखा सुना था और मेरे साथ जो घटनाएं घटी थीं उन्हें विस्तार से बतला दिया मैंने, मगर मेरी बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जीप पर लदे तमाम बोरों में ईंट पत्थर के टुकड़े भरे हुए मिले थे। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। इन तमाम बातों और घटनाओं का मेरे मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। सालों मेरी मनःस्थिति ठीक नहीं रही। पागलों जैसी हालत हो गई। आखिर चंद्रा कौन थी? उससे मेरा क्या संबंध था? बेहोशी की हालत में जो कुछ मैंने देखा था वह मात्र दुःस्वप्न था या अतीत के अंधकार में डूबा मेरे पिछले जन्म का कोई भयंकर सत्य था? क्या किसी जन्म में मेरी बलि दी गई थी उस रहस्यमय तांत्रिक मठ में? इन तमाम प्रश्नों को लेकर मैं परेशान रहने लगा। उस सुनसान घाटी में स्थित रहस्यमय तांत्रिक मठ के ध्वंसावशेषों के कई चौकर भी लगा आया। अमावस्या और पूर्णिमा की कई रातें बिताई मैंने वहां, मगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला और न चंद्रा ही मिली मुझे। इन विलक्षण, अविश्वसनीय और रहस्यमयी घटनाओं को घटे काफी लंबा अरसा गुजर गया है, मगर वे तमाम अनसुलझे प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बराबर चक्कर काटते रहते हैं और रह रहकर चंद्रा के अंतिम वाक्य मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मेरी प्रतीक्षा करना, आपसे कभी न कभी अवश्य मिलूंगी मैं।
अगर वह सब स्वप्न नहीं था, मेरे साथ घटी घटनाएं असत्य नहीं थीं, तो एक न एक दिन सारे प्रश्नों के जवाब मुझे अवश्य मिलेंगे और चंद्रा भी अवश्य मिलेगी मुझसे। लेकिन कब और किस रूप में मिलेगी, यह मैं भी नहीं बतला सकता। बस मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मेरा विश्वास भी दृढ़ होता जा रहा है। देखना है कि चंद्रा कब मिलती है और कब रहस्यों पर से पर्दा उठता है। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।